अगर तुम क्लास 10th में हो और तुम्हारा सपना है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएं, लेकिन अभी तक तुम्हारी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब से बोर्ड एग्जाम तक एक्चुअली क्या करना है, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो और तुम अपने मार्क्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सको। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है और सबसे ज़रूरी बात, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए किन किन गलतियों से बचना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें एक ऐसी डेली स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर बना सकोगे। सबसे पहले एक बात समझ लो, अच्छे मार्क्स सिर्फ ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने से नहीं आते, बल्कि अच्छे मार्क्स तब आते हैं जब आप सही प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और रिवीजन, इसके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये करते हैं, इससे ही आते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि तुम्हें स्मार्ट तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो। अपने सिलेबस को देखो और चैप्टर की एक लिस्ट बनाओ। अब हर चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। स्ट्रॉन्ग, जो सबसे ज़्यादा आता है, एवरेज, जो थोड़ा थोड़ा आता है, और वीक, जो बिल्कुल कमज़ोर है। अब सबसे ज़्यादा फोकस अपने वीक चैप्टर पर करो, क्योंकि मार्क्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाना। नंबर 2, रोज़ सभी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 5 से 6 चैप्टर खोलकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय रोज़ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट, इनका कॉम्बिनेशन के साथ रिवीजन करो। एग्जाम्पल के लिए सुबह मैथ और दोपहर को हिंदी या इंग्लिश, और शाम को साइंस या एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ो, और जो आपने पढ़ा है उसको रात में पूरा रिवीजन करो। इससे पढ़ाई बोरिंग भी नहीं लगेगी और सारे चैप्टर कवर भी होते रहेंगे। नंबर 3, मैथ में सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। मैथ पढ़कर नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से आती है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एक अलग नोटबुक में लिख लो। एग्ज़ाम से पहले यही मिस्टेक, नोटबुक तुम्हारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक होगी। नंबर 4, साइंस और एसएसटी में सिर्फ रट्टा मत मारो। उनको पहले समझो, उनके टॉपिक को क्लियर करो और इम्पोर्टेंट कीवर्ड को याद करो। फिर आंसर खुद ब खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। इसके लिए आप डायग्राम, मैप, डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट को रेगुलर रिवाइज करो। नंबर 5, लैंग्वेज को आखिरी समय के लिए मत छोड़ना। हिंदी और इंग्लिश को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ग्रामर की प्रैक्टिस करो, राइटिंग सेशन कंप्लीट करते रहो, लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करो और आंसर लिखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस ही सबसे आपका मजबूत पॉइंट होगा, जिससे आपको आंसर भी याद होते रहेंगे और आपकी राइटिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। नंबर 6, सिलेबस पूरा होने के बाद असली गेम शुरू होगा, क्योंकि सिलेबस पूरा करने के बाद ये मत सोच लेना कि अब मेरी ये पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। असल में इसके बाद मार्क्स बढ़ाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ शुरू होता है। अपने सिलेबस को ख़त्म करने के बाद सारे सिलेबस को दोबारा से रिवीजन करो, फिर उनके क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसका दोबारा से रिवीजन करो, जिससे आपका बार बार रिवीजन करने से वो सिलेबस जो आपने कंप्लीट किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी उस पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय फियर नहीं रहेगा, और आपको जो आपने याद किया है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय सेम क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। नंबर 7, एग्ज़ाम से पहले सैम्पल पेपर ज़रूर लगाओ। एग्ज़ाम के कुछ समय पहले रेगुलर सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। टाइमर लगाकर पेपर को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम के साथ आप पेपर सॉल्व करोगे आपको एग्ज़ाम के समय पेपर सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर खुद को चेक करो और मार्क्स कहाँ कटे उन पॉइंट्स को नोट करो। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपको उन क्वेश्चन को देखना चाहिए जिनमें आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, और धीरे धीरे आपका टाइम मैनेज होने लगेगा। पॉइंट नंबर 8, रोज़ का टारगेट छोटा लेकिन क्लियर रखो। रात में अगले दिन के सिर्फ 3 या 4 टारगेट लिखो, जैसे मैथ में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइंस में 1 चैप्टर का रिवीजन करना है, एसएसटी में 2 टॉपिक क्लियर करना है, और हिंदी में 1 चैप्टर क्लियर करना है। जब ये टारगेट पूरे हो जाएं
तब तुम्हें पता होगा कि आज की पढ़ाई सच में हुई है। पॉइंट नंबर 9, सबसे बड़ी गलती, लगातार पढ़ाई छोड़ देना। एक दिन बहुत पढ़ना और अगले 3 दिन कुछ भी ना पढ़ना। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना चाहिए। अगर किसी दिन मोटिवेशन नहीं है तब भी कम से कम मिनिमम टारगेट पूरा करो, क्योंकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो याद रखो तुम्हें परफेक्ट शुरुआत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ आज से शुरुआत करनी है। आज एक चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर, फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी। इसलिए अगले मंडे का इंतज़ार मत करो, अगले महीने का इंतज़ार मत करो, आज से शुरू करो। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ यह नहीं बताएगा कि तुमने कितना सोचा था, वह यह बताएगा कि तुमने कितनी कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है। अगर तुम बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो 2027 में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और इस वीडियो को सेव कर लो ताकि जब भी पढ़ाई करने से भटको तो इसे दोबारा देखकर अपना टारगेट याद कर सको। बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।